पहली बात, दिल्ली के मुख्यमंत्री का चयन तो अभी तक नहीं हुआ। ये अजीब किस्म की बारात देखने को मिल रही है। पहले होता ही है कि पहले दूल्हा चुना जाता है, दूल्हे के बाद फिर तैयारियां शुरू होती हैं। पर यहाँ तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, न्योते बांट दी गए, पर अभी तक दूल्हे का किसी को मालूम नहीं कौन दूल्हा होगा, क्योंकि बीजेपी भी इस कन्फ्यूजन में है कि अरविंद केजरीवाल के सामने अगर खड़ा करें मुख्यमंत्री कौन होगा जो इतने आइडियल मुख्यमंत्री को कंपटीशन दे पाए। मुझे नहीं लगता बीजेपी इस पर कोई सही निर्णय ले भी पाएगी। और खैर, शुभकामनाएं। हम तो कहते हैं कि बीजेपी को दिल्ली के लोगों ने मौका दिया तो बीजेपी कुछ करके दिखा पाए। और दिल्ली में कानून व्यवस्था का जो हाल है, बहुत ही बद से बदतर कानून व्यवस्था हो चुकी है। पिछले 10 सालों से ज़्यादा अरसे से बीजेपी दिल्ली की कानून व्यवस्था देख रही है। और कल की घटना से बहुत मंदुखी भी है, रोष में भी है कि 7 साल की बच्ची के साथ जिस तरीके से दुष्कर्म हुआ, तो इस बात से साफ संदेश आता है कि दिल्ली के लोगों में कानून का कोई भय नहीं है। अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। छोटी सी बच्ची से रेप, खुलेआम फिरौतियाँ, मर्डर, ये चेन स्नैचिंग, गाड़ी चोरी, घर चोरी, इनको तो कोई गिनता ही नहीं। बड़े बड़े अपराध आम हो चुके हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को इसकी जिम्मेवारी लेते हुए और अपना विज़न बताना चाहिए। चुनाव तो चलो आपने निकाल दिए, फिर से धर्म के नाम पे गाली गलौज करके, लोगों को गुमराह करके, वोटें कटवा के, एजेंसी को मैनेज करके, ठीक है चुनाव हो गया, पर अब दिल्ली के लोगों को कानून व्यवस्था बहाल करके दिखाइए। निमंत्रण मिला है आपको कल? नहीं, मेरे को नहीं मिला, पर हम तो शुभकामनाएं दे रहे हैं और एक अच्छे विपक्ष की भूमिका अदा करके दिखाई। पहली बात, दिल्ली के मुख्यमंत्री का चयन तो अभी तक नहीं हुआ। ये अजीब किस्म की बारात देखने को मिल रही है। पहले होता ही है कि पहले दूल्हा चुना जाता है, दूल्हे के बाद फिर तैयारियां शुरू होती हैं। पर यहाँ तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, न्योते बांट दी गए, पर अभी तक दूल्हे का किसी को मालूम नहीं कौन दूल्हा होगा, क्योंकि बीजेपी भी इस कन्फ्यूजन में है कि अरविंद केजरीवाल के सामने अगर खड़ा करें मुख्यमंत्री कौन होगा जो इतने आइडियल मुख्यमंत्री को कंपटीशन दे पाए। मुझे नहीं लगता बीजेपी इस पर कोई सही निर्णय ले भी पाएगी। और खैर, शुभकामनाएं। हम तो कहते हैं कि बीजेपी को दिल्ली के लोगों ने मौका दिया तो बीजेपी कुछ करके दिखा पाए। और दिल्ली में कानून व्यवस्था का जो हाल है, बहुत ही बद से बदतर कानून व्यवस्था हो चुकी है। पिछले 10 सालों से ज़्यादा अरसे से बीजेपी दिल्ली की कानून व्यवस्था देख रही है। और कल की घटना से बहुत मंदुखी भी है, रोष में भी है कि 7 साल की बच्ची के साथ जिस तरीके से दुष्कर्म हुआ, तो इस बात से साफ संदेश आता है कि दिल्ली के लोगों में कानून का कोई भय नहीं है। अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। छोटी सी बच्ची से रेप, खुलेआम फिरौतियाँ, मर्डर, ये चेन स्नैचिंग, गाड़ी चोरी, घर चोरी, इनको तो कोई गिनता ही नहीं। बड़े बड़े अपराध आम हो चुके हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को इसकी जिम्मेवारी लेते हुए और अपना विज़न बताना चाहिए। चुनाव तो चलो आपने निकाल दिए, फिर से धर्म के नाम पे गाली गलौज करके, लोगों को गुमराह करके, वोटें कटवा के, एजेंसी को मैनेज करके, ठीक है चुनाव हो गया, पर अब दिल्ली के लोगों को कानून व्यवस्था बहाल करके दिखाइए। निमंत्रण मिला है आपको कल? नहीं, मेरे को नहीं मिला, पर हम तो शुभकामनाएं दे रहे हैं और एक अच्छे विपक्ष की भूमिका अदा करके दिखाई।